हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ पाठशाला। और हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 31st नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ cos x इज इक्वल्स टू -1/2 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 3, थर्ड क्वाड्रेंट में है x, फाइंड cot x। तो हम लोगों को मालूम है ये ऑल साइन tan cos फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, tan थर्ड क्वाड्रेंट एंड cos फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन cos tan cos x sec जितना है सारा पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos और sec ये पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट थर्ड में tan पॉजिटिव है और cot भी पॉजिटिव होगा, तो cot का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि cos का वैल्यू गिवन है, तो अगर हम लोग साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो cot निकाल सकते हैं cos अपॉन साइन। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos x इज इक्वल्स टू -1/2, साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस 1/2 का -1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4। तो साइन का वैल्यू आ जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस √3/2 होगा। ये cot का वैल्यू हो जाएगा cot x इज इक्वल्स टू cos मीन्स -1/2 अपॉन माइनस √3/2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल मीन्स 1/√3। 31st का आंसर हो जाएगा 1/√3। इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि cos का वैल्यू गिवन है तो 1 नीचे होगा और ये हाइपोटेन्यूज 2 होगा, तो 1/2, तो ये अगर हम लोग निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे तो ये आएगा √3। और क्योंकि cot x निकालने बोल रहा है तो यहाँ पे थीटा ये x है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि cot है तो tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 1/√3। और हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस साइन चेक कर लेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है तो ये 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन x इज इक्वल्स टू 3/5 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 2, फाइंड cos x। तो साइन का वैल्यू गिवन है, cos का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 16/25, तो cos x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4/5, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव, तो cos नेगेटिव हो जाएगा मीन्स cos x का वैल्यू हो जाएगा -4/5 मीन्स बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इफ cot x इज इक्वल्स टू 3/4 एंड x लाइज बिटवीन π to 3π/2। π to 3π/2 का मतलब क्या होता है कि ये 0 π/2 π 3π/2 एंड अगेन 2π मीन्स π to 3π/2 मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन और cos x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये दो तरीका है हम लोग के पास, एक तो वो ट्रायंगल वाला यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग ये शॉर्टकट में तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि cot का वैल्यू गिवन है तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 9/16 मीन्स 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो 9/16 ये हो जाएगा 25/16 मीन्स cosec x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 5/4, ठीक है, प्लस माइनस 5/4। तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा cosec x इज इक्वल्स टू -5/4। अब cosec का वैल्यू निकल गया तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल्स टू -4/5, ठीक है, sin x 4/5 हो गया और cot का वैल्यू गिवन है, तो cot x इज इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x होता है, तो cos x का वैल्यू हो जाएगा cot इंटू मीन्स 3/4 इंटू -4/5, तो ये हो जाएगा -3/5, तो -3/5 आया cos x का वैल्यू, तो sin x प्लस cos x का वैल्यू हो जाएगा -4/5 -3/5, ये हो जाएगा -7/5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर -7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th नंबर क्वेश्चन, इफ sec थीटा इज इक्वल्स टू √2
एंड थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 to 2π, मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू गिवन है √2, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, मीन्स 2 में से 1 गया तो ये बन जाएगा 1/2, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/√2। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2 पॉजिटिव, 3/2 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5 है एंड थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इवेल्युएट 4 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉट थीटा। तो क्योंकि ये सेक गिवन है तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा गिवन है तो टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मीन्स ये हो जाएगा 13/5 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 169/25 माइनस 1, तो ये इसको माइनस करेंगे 160 एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 144/25 और टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 12/5। ठीक है, टेन का वैल्यू मिल गया, तो अब यहाँ पे हम लोग जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ओनली पॉजिटिव हम इसका वैल्यू आएगा, तो 10 का उल्टा मीन्स 5/12 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 12/5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 15/12 और ये हो जाएगा 15 प्लस 48 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33/63 ऊपर 5 इंटू 12। इसको कैंसिल आउट करेंगे 11 21, तो 5 11 55 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 12 तो 240 और इसमें 12 ऐड करेंगे तो 252 मीन्स नीचे आ जाएगा 252, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 55/252। ये नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू -12/13 एंड थीटा लाइज बिटवीन π to 3π/2, π to 3π/2 मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। फाइंड cot थीटा प्लस cosec थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो cos का वैल्यू गिवन है तो हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 144/169। इसको जब एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25/169, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 5/30। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा -5/30। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो अब हम लोग इसका फाइंड आउट करते हैं कॉट और कॉसेक का वैल्यू। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन मीन्स -12/13 इंटू -5 इंटू 13 प्लस कॉसेक का मीन्स 1 साइन मीन्स ये हो जाएगा 13/-5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 12/5 और ये हो जाएगा -13/5। 12 में से 13 जाएगा तो बचेगा -1/5, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/5 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th नंबर क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 15/17 एंड कॉस फाई इज इक्वल्स टू 12/13 बोथ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं मीन्स ये सारा पॉजिटिव होगा। फाइंड साइन थीटा प्लस फाई, तो साइन थीटा प्लस फाई ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, मीन्स ये साइन और कॉस का वैल्यू गिवन है, साइन थीटा और कॉस फाई का वैल्यू गिवन है,
तो साइन थीटा गिवन है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस फाई गिवन है तो साइन फाई का वैल्यू निकालना है पहले। तो हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ओनली प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 225 अपॉन, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 289, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 289 माइनस 225, तो आया 46, तो बचेगा ऊपर में 64 अपॉन 289, और इसको हम लोग जब निकालेंगे तो ये बचेगा 8 अपॉन 17, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 8 अपॉन 17। इसी तरह कॉस फाई का वैल्यू गिवन है, साइन फाई का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 12 मीन्स 144 और 13 का स्क्वायर मीन्स 169, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 अपॉन 169 मीन्स 5 अपॉन 30, ये वैल्यू हम लोग को मिला। अब ये वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा 15 अपॉन 17 इंटू कॉस फाई, कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा 12 अपॉन 30, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 8 अपॉन 17 इंटू साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 12 हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 180 अपॉन 221, इसी तरह हो जाएगा ये 40 अपॉन 221, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 220 अपॉन 221, मीन्स सी नंबर आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 220 अपॉन 221। इफ cos theta is equals to 4 upon 5 and cos phi is equals to 12 upon 13 both in quadrant 4, अब की बार क्या बोल रहा है, दोनों क्वाड्रेंट 4 में है, मीन्स cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा और साइन का वैल्यू जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा, तो फाइंड cos थीटा प्लस cos phi। तो हम लोग देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, cos थीटा प्लस phi क्या होगा, cos थीटा cos phi माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 4 मीन्स 16 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 अपॉन 25, और बाहर में प्लस माइनस होगा, तो क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 5 आएगा आंसर। उसी तरह कॉस फाई गिवन है तो साइन फाई का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो साइन फाई हो जाएगा 1 माइनस 144 अपॉन 169, मीन्स ये आ जाएगा रूट 25 अपॉन 169, और ये क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये भी नेगेटिव होगा, साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 30, माइनस 5 अपॉन 30। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं, हम लोग को मिलेगा कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, कॉस फाई का वैल्यू 12 अपॉन 30, माइनस साइन थीटा मीन्स माइनस 3/5 एंड साइन फाई मीन्स माइनस 5 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, 48 अपॉन 65 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 65, तो ये हो जाएगा 33 अपॉन 65, और प्लस में 33 अपॉन 65, मीन्स ए नंबर 33 अपॉन 65 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्वाड्रेंट 3 एंड सेक फाई इज इक्वल टू माइनस 5/3 क्वाड्रेंट 2। इसका कहने का मतलब है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड फाई सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हम लोगों को टेन थीटा प्लस फाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा प्लस फाई का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला है टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। सेक का वैल्यू गिवन है तो टेन का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर
5 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 5, 10 स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू मीन्स 25/9 माइनस ये 1 इधर आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा मीन्स 16/9 और 10 5 क्योंकि ये 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा -4/3। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो -4/3 आएगा। अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा 2 tan थीटा 2 प्लस और ये माइनस है तो -4/3/1 माइनस tan थीटा 2 इंटू ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा तो ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 6 - 4/3 एंड ये हो जाएगा 3 + 8/3। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। तो 2/11 इसका आंसर होगा, तो बी नंबर इसका आंसर होगा। तो ये था आज का क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।